भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं आपको इस भारत देश अखंड राष्ट्र की 79वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का ये दिन, आज का ये पर्व ध्वजारोहण के साथ इस बात को भी याद करने का है कि हजारों हजार बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह आई थी और ब्रिटिश ध्वज उतरकर हमारे भारत की ये आन बान शान तिरंगा ध्वजारोहण के रूप में इस देश के अंदर लहराया था और हम सबने इसके अंदर आजादी की सांस ली थी। मैं उन सभी वीर सपूतों को जिनका नाम हुआ और हजारों जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं वीर गति को प्राप्त हुए, मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आप सबकी ओर से सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके उस उल्लेखनीय योगदान को रेखांकित करता हूं और उसके लिए उनको बहुत बहुत नमन करता हूं। ये समय बहुत बड़ी चुनौतियों का है। आज से 10 वर्ष पूर्व हमारे को नापाक देश पाकिस्तान आंख दिखाया जाता था। हमारे बढ़ते हुए कदमों को आर्थिक रूप से संपन्न होते देश के आगे अब पाकिस्तान नहीं अमेरिका सामने आ रहा है। ये समय हम सबको एक साथ इन चुनौतियों का जवाब देने का है, क्योंकि ज्यों-ज्यों हम देश की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ाएंगे क्यों तो ये आर्थिक रूप से संपन्न शक्तियां, संपन्न देश और उनके साथ वो नापाक देश और वो देश जिनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए एकजुट होकर हमको झुकाने की कोशिश करेंगे, हमको दबाने की कोशिश करेंगे। हम सबको अपनी एकजुटता से इसका जवाब देना है और आगे बढ़ते जाना है। हमारा देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, पिछले वित्तीय वर्ष में देखें तो लगभग 23,500 करोड़ रुपए के शस्त्र हमने, जो 2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो हमारा उच्च स्तर था, हथियारों को निर्यात किया है। और ये हथियारों को निर्यात करना, हथियारों को हमारे यहां बनाना, यही उन आर्थिक संपन्न देशों को खटक रहा है। और इसलिए उन्होंने रोज नई साजिश रचना शुरू कर दी है। टैरिफ वार भी उसी का एक हिस्सा है। मुझे लगता है ऐसे में हम सबको अटल जी की वो कविता को याद रखना चाहिए कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, और अपनी इस एकजुटता के साथ आगे बढ़ते रहना। ब्रह्मोस, सुखोई, अग्नि मिसाइलें जैसे बनाने वाले इस देश के प्रति इन आर्थिक रूप से संपन्न देश जिनका मुख्य व्यवसायी हथियारों की सौदागरी है और हथियारों को निर्यात करना है, हथियारों को बेचना है और इसके साथ इसके लिए उन देशों में युद्ध कराना है, उनके ये मंसूबे ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये देश बहुत चुनौतियों का है और एकता के साथ आगे बढ़ते जाने का है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चुनौती के बाद राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियां हमारे यहां नित्य नई आती है। ये देश विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न जाति का, विभिन्न संप्रदायों का मानने वाला देश है और जो एकता, जो अखंडता 140 करोड़ भारतीयों ने बना के रखी है, आगे अगले 50 साल, 100 साल अजर अमर रूप से यह अखंडता बनी रहे, इसके लिए हमें काम करना है और आगे आने वाली पीढ़ी को संदेश देना है। राष्ट्रीय स्तर की
जो चुनौतियां, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, अथवा इस देश में नफरत फैलाने का काम करने की हो, उन सब के सामने हमें डट के खड़े रहना है। व्यापारियों की, जो व्यापारी वर्ग है, जो उद्योगपति है, वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। इसलिए हमारा योगदान इसमें बहुत अमूल्य होने वाला है और हमें उसका ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी अपनी इन्हीं सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए लगातार इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो भवन का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, चाहे हमारे सदस्य के आत्मसम्मान का मामला हो, या किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा चैंबर को गरिमा प्रदान नहीं करने का मामला हो, हम सब ने उसका डट के मुकाबला किया है और न केवल डट के मुकाबला किया है, अपितु उसमें सफल भी हुए हैं। हम सबको यही एकता के साथ आगे बढ़ना है, यही चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना है। मैं आपको पुनः इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस मंच के माध्यम से अमेरिका और उन नापाक देशों को ये कहना चाहूंगा और ये संदेश देना चाहूंगा कि अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, सिर झुका सकते नहीं। भारत माता की, भारत माता की।